हेलो नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल। तो करते हैं आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल मेरू पहाड़ के साथ। तो आज घर में पापा मधुमक्खी का शहद निकाल रहे हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पहाड़ी तरीके से किस प्रकार से पापा मधुमक्खी का शहद निकालते हैं। तो पूरा तरीका आपको बताऊंगा और देखते हैं कि अब की बार मधुमक्खियों ने क्या प्रोग्रेस की है और कितना शहद निकलता है या क्या मौसम रहा उनके लिए। तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। तो अभी पहला बॉक्स खोल दिया है, तो इसके लिए पापा हल्का सा धुआं लगा रहे हैं। यह धुआं गोबर के उपलों का धुआं लगाया जाता है ताकि मधुमक्खी छत्ते को छोड़कर बाहर अपने गेट पर इकट्ठा हो जाती हैं। तो अभी पापा चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें शहद तो नहीं बनाया है अब की बार, और पापा बता रहे हैं कि इसमें मोमी कीड़ा लग गया है। वो दिखाई भी दे रहा होगा कि एक दो छत्ते डैमेज होके बॉक्स के अंदर नीचे गिर रखे हैं। तो अब पापा धीरे धीरे उसकी सफाई कर रहे हैं। शहद तो कुछ भी नहीं लगा रखा है, बिल्कुल छत्ते खाली पड़े हुए हैं और पापा इसकी सफाई कर रहे हैं। और साथ में पापा की हेल्प के लिए आज भाभी भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये पापा एक झाड़ूनुमा ब्रश होता है, उसकी सहायता से बॉक्स की सफाई कर रहे हैं। तो बॉक्स की सफाई हो गई है और धीरे धीरे पापा सारा खरपतवार बाहर निकाल रहा है ताकि बॉक्स सही रहे, और कोई डैमेज छत्ता है तो उसको भी साफ़ कर रहे हैं। तो जैसे ही धुआं लगाते हैं तो सारी मधुमक्खियाँ बाहर अपने गेट पे इकट्ठा हो जाती हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारी मधुमक्खियाँ एक जगह इकट्ठा होकर बाहर आ गई हैं। ये बॉक्स का बाहरी वाला हिस्सा है जहाँ पर सारी मधुमक्खियाँ गेट के बाहर इकट्ठा हो गई। इसके बाद दूसरा बॉक्स खोल दिया है पापा ने। तो ये देख रहे हैं आप, इस वाले बॉक्स में भी शहद कुछ नहीं है, बिल्कुल छत्ते खाली पड़े हैं। फिर भी लेकिन बॉक्स की सफाई करना ज़रूरी है। तो पापा एक दो छत्ते निकाल देंगे ताकि वो जो डैमेज हो रखे हैं उनकी सफाई हो सके, और उसके बाद फिर इस बॉक्स को बंद कर लेंगे। तो अभी देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो पापा हल्का सा धुआं लगा रहे हैं। धुआं लगाने के बाद अब पापा अंदर चेक कर रहे हैं। तो जो खाली हैं और पुराने हो गए हैं जो छत्ते, उनको बाहर निकाल देंगे। तो पापा अब उस छत्ते की कटिंग कर रहे हैं जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी हल्का सा धुआं लगाने के बाद सारी मधुमक्खियाँ बाहर अपने गेट पे इकट्ठा हो गई हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा जो पापा ने जो छत्ते निकाले हैं वो बिल्कुल खाली हैं और ये डैमेज भी हो चुके हैं, बिल्कुल काले पड़ गए हैं। इसलिए पापा ने उनको बाहर निकाल दिया है और उनकी सफाई कर दी है। एक दो और डैमेज हैं तो पापा उसको भी बाहर निकाल देंगे और उसके बाद इस बॉक्स को भी बंद कर लेंगे, क्योंकि अब की बार तो शहद हुआ नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम काफ़ी देर तक चला है। तो इस वजह से मधुमक्खियाँ शहद नहीं बना पाई। जितना भी वो बना पाई हैं वो उन्होंने खुद खा ली है, इसीलिए बॉक्स खाली हैं। और फिर भी मधुमक्खियों की जनरेशन को सही रखने के लिए पापा पूरी बॉक्स की सफाई अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो पापा ने तीसरा वाला छत्ता भी निकाल दिया है, क्योंकि वो भी खाली है और डैमेज हो रखा है। तो इसलिए पापा ने उसको भी बाहर निकाल दिया है और उसकी सफाई कर ली है। तो पापा ने अब इस बॉक्स को बंद कर लिया है। देखो, आप देख रहे हैं कि छत्ते बिल्कुल खाली हैं, और ये इसलिए नीचे रखे हैं ताकि मधुमक्खियाँ फिर से अपने बॉक्स में अंदर चले जाएं। अभी आप जो ये वाला बॉक्स देख रहे हैं ये पुराने ज़माने का है। इसको हमारी पहाड़ी भाषा में ढूंढा बोलते हैं। ये लकड़ी के तने को काट कर अंदर से खोखला करके उसको एक बॉक्स का आकार दिया जाता है। जिन्होंने ये पहले देखा होगा तो उनको पता होगा, इनको पहाड़ी भाषा में ढूंढा बोला जाता है। अब इसके बाद पापा ने तीसरा बॉक्स खोल दिया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस पे तो शहद हल्का सा लगा हुआ है, और पापा आप उसकी भी सफाई करेंगे।
तो हल्का सा धुआं लगाने के बाद अब पापा एक किनारे से छत्ते की कटिंग करके और आसानी से बाहर निकाल रहे हैं और बड़ी सावधानी पूर्वक उनकी कटिंग करनी पड़ती है ताकि मधुमक्खी कोई भी डैमेज ना हो। तो अब पापा ने एक एक करके छत्ते निकालना शुरू कर दिया है। इस वाले छत्ते में आप देख रहे हैं कि काफ़ी अंडे दे रखे हैं मधुमक्खियों ने, क्योंकि वो नई जनरेशन बनाने की तैयारियों में हैं और वहाँ से उन्होंने शहद पूरा खा रखा है। तो बॉक्स पूरा भरा है, तो इसलिए आधे से ज़्यादा छत्तों को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि वो आगे से उनको काम करने के लिए हो जाए। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो आज का शहद निकला है वो बस इतना ही है, बाकी तो पूरे बॉक्सों की सफाई ही करनी पड़ी। तो अभी अब पापा ने 5वां वाला बॉक्स खोल दिया है, तो उसकी भी पापा सफाई करने में लगे हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत शहद है, पर लेकिन बॉक्स को सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो आगे से और अच्छा सा काम करने के लिए तैयार हो सके। तो इस वाले बॉक्स की सफाई पूरी हो गई है। पापा अब इस बॉक्स को बंद कर लेंगे धीरे धीरे और बाहर से गोबर से इसको सील्ड कर लेंगे। अब पापा ने अगला वाला बॉक्स भी खोल दिया है, तो पापा चेक कर रहे हैं। तो इस बॉक्स में सारे छत्ते खाली हैं और मधुमक्खियाँ भी इस पर बहुत कम हैं। तो पापा ने इस वाले बॉक्स की चेकिंग करके इसको हल्का सा धुआं देके और अंदर की चेकिंग करके देख लिया है और इसको ऐसे ही बंद कर लेंगे, क्योंकि इसमें शहद नहीं है और न ही इनमें कोई डैमेज हो रखा है। तो इसलिए ये बॉक्स बंद कर लेंगे ताकि ये इनको जल्दी से भर सके। तो आज का ये लास्ट वाला बॉक्स है, पापा आज इतना ही चेक करेंगे। तो ये वाला बॉक्स तो बिल्कुल खाली है, क्योंकि यहाँ की सारी मधुमक्खियाँ डैमेज हो रखी हैं और सारे छत्ते ख़राब हो गए हैं। तो पापा इसके सारे छत्ते निकाल देंगे और यहाँ इस बॉक्स की सफाई कर लेंगे। फाइनली आज का जो शहद निकला वो इतना ही है, क्योंकि सारे बॉक्सों की सफाई ही करनी पड़ी। शहद तो था नहीं, सिर्फ सफाई करके। तो कुछ बॉक्सों में ही जो शहद निकला वो इतना ही है। तो आज मैंने आपको दिखाया है कि पहाड़ी तरीके से मधुमक्खी का शहद किस प्रकार से निकाला है। पापा ने 6-7 पेटियों को चेक किया है, देखा है कि कोई डैमेज तो नहीं है। खैर शहद तो उतना नहीं निकल पाया है, तो फिर भी हमने चेक किया है और उनकी सफाई की है। अभी काफ़ी और बाकी हैं, तो बताता रहूँगा आगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।